जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम ARMY पब्लिक स्कूल मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम जो सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 में हमें सभी सेक्शन के आते हैं, TGT PGT सभी सेक्शन में ये आता ही आता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और पार्ट 1 के हम मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो भी बच्चे जो भी दोस्त हमारे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब 2019 के पेपर के हैं। 2019 के PRT सेट 1 का पेपर है, सेट A का पेपर का सोल्यूशन है। ठीक है, मैं इसके बाकी जो सेट है उनके भी सोल्यूशन बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 1.5% पर मंथ फॉर 1.3 ईयर। मतलब क्या, समझो इसको। कह रहा है आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। कितने पे? 8,000 रुपये पे। मतलब आपका जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है वो 8,000 रुपये है। 1.5% पर मंथ। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और 1.3 ईयर। तो देखो यार बच्चे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूँ या जिसको हम क्या बोलते हैं मूलधन, मूलधन, तो मूलधन कितना है हमारा, ये है 800 रुपये, 800 रुपये। इसका जो रेट है, रेट वो है आपका 1.5%। ये पर मंथ है। क्या है ये? पर मंथ है। हमें क्या चाहिए? पर ईयर। तो पर ईयर करने के लिए 1.5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, ये हो जाएगा 12% पर ईयर। मतलब मल्टीप्लाई किसे? तो 12×5 से, इसको बाद में कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए 12% हो गया हमारा, ये हो गया पर ईयर, पर ईयर हो गया। उसके बाद दिया हुआ टाइम, टाइम दिया हुआ है 1.3 ईयर। चलिए, तो सिंपल सी बात है, हम निकालेंगे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है PRT/100। क्या होता है दोस्तों? PRT/100। तो सीधे सिंपल हम PRT/100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा PRT। अच्छा, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू यहाँ पे 800, R की वैल्यू ये है 1.5 इंटू 12 है, T की वैल्यू 1.3/100। बस इसीलिए मैं मना कर रहा था कि मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो। देखो क्या हो जाएगा, 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, और 15 होता है 120 होता है। 1 प्लेस पर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, इंटू 12 इंटू 1.3। अभी देखो ये 12 इंटू 12 का 13 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 12×3 = 36 का 6 कैरी आया 3, 12×1 = 12, 12×3 हो गया आपका 15। ओके, और 12 का 15.6 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 12×6 होता है 72। अब देखो यहीं से समझना, ऑप्शन देखो कितना है, ऑप्शन 18.72 है। यहाँ पे 1 प्लेस पर डेसिमल है, तो मतलब यहीं अब ऑप्शन भी आप देख के करेक्ट कर सकते हो। यूनिट प्लेस से चेक करो पहले। तो 6×2 = 12 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 आएगा। यूनिट प्लेस पे 2 यहाँ पे 3 नंबर में है, 3 वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 2 है। अब देखो बच्चे कितना हो गया, अभी चेक करो तो 18.72, 187.2 और 1872 इतना दिया हुआ है, और 187। ठीक, समझना, ये तो पहले ही कट गया बच्चे, ये दो समझना। डेसिमल यहाँ पे एक प्लेस पे है तो यहाँ भी एक ही प्लेस पे डेसिमल आएगा, मतलब ये भी कट गया, और यहाँ डेसिमल नहीं मतलब ये भी कट गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, कितना आ गया? 187.2 रुपये। आप करोगे भी तो आपका भी आंसर इतना ही आएगा, इसके बाहर आंसर नहीं जाने वाला।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को बड़े जल्दी से कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे भी तो भी इतना ही आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स वॉज कैलकुलेटेड एज 47 kg। यानी 75 लड़कियों का जो ग्रुप का हम एवरेज निकालते हैं तो कितना मिलता है हमें 75। मैं मान लेता हूं लेट द सम ऑफ 75 गर्ल्स, 75 गर्ल्स का सम कितना है ये हम निकाल लेते हैं। तो 75 गर्ल्स का सम जब हम निकालेंगे तो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो दोस्तों एवरेज कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है एवरेज या फिर जो हमारे औसत होता है वो क्या होता है, सभी लड़कियों के वजन का योग, मतलब x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 75 है ना। तो एवरेज दिया हुआ है, कह रहा है कितना एवरेज है 75 kg, मतलब ये हो गया 75 इक्वल टू x अपॉन 47 दिया हुआ है। कितना दिया 47 दिया हुआ है। कितना दिया दोस्तों 47, तो ये हो गया हमारा 47 x अपॉन 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमें क्या, सम ऑफ ऑल गर्ल्स, सम ऑफ ऑल गर्ल्स वेट, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 47 इंटू 75। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3525। देखो इतना टोटल वेट हो गया। क्या कह रहे हैं, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ वन of that girl was read as 45 kg wherever her actual weight is 25 kg। मतलब उसका एक्चुअल वेट कितना था 45 kg था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने कितना काउंट कर लिया 25 kg काउंट कर लिया, सॉरी 25 था लेकिन हमने 45 काउंट कर लिया। 25 किलो की थी वो, लेकिन गलती से हमने उसको 45 किलो इसमें ऐड कर लिया। तो कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे वेट में कितना डिफरेंस है हम वो निकाल लेते हैं। तो 45 माइनस 25 कितना अधिक किया 20 kg का डिफरेंट आ रहा है ना, तो 20 kg हमने इसमें अधिक ऐड कर लिया। तो अब जो हो जाएगा रियल एवरेज, रियल या एक्चुअल कह सकते हैं, एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3525 माइनस 20 अपॉन, भाई कितनी गर्ल्स हैं 75 गर्ल्स हैं। चलिए माइनस करेंगे तो ये 3505 अपॉन 75 आएगा। अब 75 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, 1 इसके पास 2 इसके पास क्या 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, इतना आ गया। अब इसको सीधे डिवाइड कर दोगे तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपका अप्रॉक्स 46.6% के आसपास आएगा। तो 46.6 कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी देखो सही है, 46.64 kg, ये इसका एक्चुअल एवरेज आएगा बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गिवन है सर कि W अपॉन एक्स इक्वल टू 11/6, यानी W अपॉन एक्स जो है वो 6 अपॉन 11 है, ओके। और Y अपॉन Z जो है वो 16 अपॉन 23 है, और W अपॉन Y जो है वो कितना है 9 अपॉन 16 है। तो आपसे पूछ रहा है X अपॉन Y की वैल्यू क्या होगी, X अपॉन Y की वैल्यू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की बात है कि आखिर इस क्वेश्चन को करें कैसे। देखो बच्चे, हमें रिलेशन यहाँ पे केवल x और y में दिया है, तो x और y हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, x यहाँ मिल रहा है, y हमें यहाँ मिल रहा है। चलो इन दोनों को हम लेते हैं, तो ये W अपॉन एक्स इक्वल टू 6 अपॉन 11 है। अच्छा मैं चाहूँ तो इसको उल्टा कर दो तो कोई दिक्कत होगी क्या, अगर एक साइड को उल्टा किया तो अगला साइड भी उल्टा होगा। यहां से x की वैल्यू निकाली जाए तो x इक्वल टू 11 W अपॉन 6 होगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1।
इतनी बात तो समझ में आई। चलो भाई ये तो समझ में आ गया। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा करेंगे, तो हम इसे y अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 16/9 लिखेंगे। क्यों? तो y की बात करेंगे तो y हो जाएगा 16w/9। बोलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। बोल दिया। अरे भाई आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x अपॉन वाई। ठीक है, क्या निकालना है आपको? x अपॉन वाई। समझो, तो जब x अपॉन वाई निकालना है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 11w/6। तो मैं इसको 11w/6 रखूंगा। यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 16w/9। तो मैं इसको 16w/9 रखूंगा। देखो, जब दो भिन्नों का भिन्न हो, जब दो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो 11w/6 इंटू 9/16w हो गया, और w से w कट गया। ओके, और यहाँ देखो 3 2 हो गया और 3 3 11 3 हो गया 33 और 16 2 हो गया 32। तो यानी x बटे y का जो वैल्यू होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 33/32। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 33/32। ठीक है, अगर आप इसको रीजनिंग से करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था, रेशियो का। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मतलब आपसे पूछ रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछ रखा है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है। कह रहा हूं सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 25,000। ठीक है, आपको टाइम एन दिया हुआ है 3 ईयर्स, और यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है कितना भाई? 12%। चलो, तो देखो CI निकालने का जो फॉर्मूला होता है, CI होता है A माइनस P। क्या होता है बच्चों? A माइनस P। A मतलब मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो पहले मिश्रधन तो निकाले, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R बटा के 100 के पावर n। तो वैल्यू रखिए, तो P की वैल्यू है यहाँ पे कितना? 25,000। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू दिया है 12 और ये 100। इन सब के पावर में कितना जाएगा? 3। ठीक है, n हमें कितना? 3 ईयर दिया। अब जरा देखो, तो 4 3 होता है 12 और 4 25 100, यानी ये हो गया 25,000। ये 25 का 25 3 28, मतलब 28/25 के पावर 3। मतलब साथियों क्या बोल सकते हैं हम इसको? A जो होगा वो हो जाएगा 25,000 इंटू पावर 3 का मतलब क्या होगा? 28 के पावर 3 अपॉन, नीचे हम इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 25 से इसको डिवाइड करो, 1 टाइम में जाएगा 25 से कम 25, बाकी 3 0 आ गए। अब 25 बन जाए 25, 25 चौका 100, तो 40 बचेगा, क्यों 100 कट जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो 4 8 माफ कीजिएगा 5 8 40 होता है और 5 5 25 होता है। ठीक है, इससे इसका डिवाइड करो तो 5 1 5 बचा इसमें बेटा 3 और हो जाएगा 6। तो A की जो वैल्यू आ गई 1.6 इंटू, अब ये देखो 28 का क्यूब है, तो यार भाई 1.6 इंटू 28 का क्यूब, 28 के क्यूब की बात करें तो ये आपका आता है 2000। एक मिनट रुकना, मैं आपको बता दे रहा हूँ तुरंत। 21952 ओके, इतना आता है किसका? 21। पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35,123.2 रुपी, यानी 35,123.2 रुपी। अब समझना। अब देखो, अब यहीं से आंखों आंखों में आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे? डेसिमल के बाद देखो, अगर हम CI की बात करें तो A माइनस P होता है। A की वैल्यू कितनी है भाई? A की वैल्यू आ गई 35,123.2 रुपया माइनस कितना? 25,000 रुपये।
ठीक है, देखा जाए तो भाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर देखो बेटा, कहीं पे मैच कर रहा है डेसिमल के बाद 20, तो भाई दो जगह यहाँ पे मैच कर रहे हैं ये और ये, तो भाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कर लो इसको। तो माइनस कीजिए, तो देखिए ये 0.2 आ गया, ये 3, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे वहां पे हम सीधे, डेसिमल 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 हो गया, 1 हो गया। अभी 35 है ना, 35 तो क्या हो गया हमारा 0 और 3 में से 1 गया 1, बिल्कुल। तो 10 1 23 यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल हमारा सही है, ये आ गया आपका 10,123.2 रुपया, ये आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ हाउस इज डिक्रीज फ्रॉम 15 लाख टू 12 लाख, फाइंड द परसेंट ऑफ डिक्रीज। तो देखो इसका हम सीधे परसेंट निकाल दो, तो परसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 लाख माइनस 12 लाख अपॉन, भाई जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था 15 लाख इंटू 100%। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ये माइनस होगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 अपॉन नीचे 15 है, उसके बाद भी 5 0 1 2 3 4 5 0, 5 0 से 5 0 कटेगा, 100% है। ठीक है, 3 5 जा 5 से इसको काटोगे 20 टाइम है, कितना आया 20% आया। कितना आया दोस्तों 20% आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है अ सम ऑफ एज एंड बीज एज 6 ईयर एगो इज 88, मतलब 6 साल पहले की बात कर रहा है कि 6 साल पहले दोनों के एज का सम कितना था 88 ईयर था। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज, अगर मैं दोनों की प्रेजेंट एज की बात कर लूं तो ए का जो एज है वो मान लीजिए एक्स हो जाएगा और बी का जो एज है वो भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अभी मान लेते हैं प्रेजेंट का एज, ठीक है, तो 6 ईयर एगो, तो 6 इयर्स एगो की बात करें तो 6 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब x भी क्या होगा x माइनस 6 होगा, y भी क्या होगा y माइनस 6 होगा। क्यों भाई, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से बता रहे हैं। तो 6 साल पहले की बात है तो y भी माइनस 6 होगा, है कि नहीं। कह रहा है दोनों का सम कितना 88, मतलब x माइनस 6 और y माइनस 6 का सम कितना है 88 है। तो यहां से x प्लस वाई तो होगा, साथ में माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 88 आएगा। और इस माइनस 12 को इधर ले जाओगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई। बड़ा बेसिक से बता रहा हूं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, कोई चीज गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब यहां पे कह रहा है एज इज 18 ईयर्स एगो इज इक्वल टू बीज एज 6 ईयर एगो, मतलब ए के 18 ईयर पहले का जो एज है, यानी ए के 18 ईयर के पहले जो एज है वो बी के 6 ईयर एगो के एज के बराबर है। यहां से ही हो गया, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा वाई लिखेंगे ना, बी की जगह हम क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई। भाई वाई को इधर लाओ और 18 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 प्लस 18। तो x माइनस वाई कितना हो गया बच्चे, ये आ गया आपका 12। यहां देखो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, कितना है 100। इसको जरा देखो जरा, तो माइनस 6 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे, सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये कितना आ गया 112। x की बात करेंगे तो 2 5 जा और 2 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 56 ईयर। ये क्या है प्रेजेंट एज है, लेकिन पूछ क्या रहा है, गड़बड़ मत करना 56 आया किसी ने ठोक दिया भैया ऑप्शन 3 सही है, नहीं, पूछ क्या रहा है देखो, फाइंड द एज ऑफ ए 2 इयर्स हेंस, आज से 2 साल बाद। तो अभी इसका अगर 56 साल है तो 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा बेटे, 2 साल बाद ये हो गया कितना 58 साल का।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कितना हो गया ये 58 ईयर का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कार कवर द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इज इन 45 मिनट्स। देखना, ओके, एंड द कवर द रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट्स। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अरे भैया एवरेज स्पीड, देखो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसकी बात करते हैं। एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यार, समझो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले चला है 35 किलोमीटर, फिर चला है 69 किलोमीटर। उसके बाद टाइम की बात करें, टाइम में आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये किलोमीटर में है और टाइम जो है मिनट में है, चीज का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी है सब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो टाइम क्या कह रहा है, 45 मिनट। एक बात समझो यार बच्चों, अगर ये 45 मिनट दिया है, हमें इसे बदलना है आवर में, घंटे में बदलना है। कुछ नहीं करना आपको, केवल करना 45 मिनट 60 आवर, बस हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 45/60 प्लस अगला कितना टाइम लेता है 75, तो 75/60। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऐड होगा 95 हो गया आपका 14 का 4, 6 3 9 1 10 104 इंटू हो जाएगा 60 अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5 5 10 का 0 और 7 4 11 112 हो गया। भाई देखो 60 2 जा 120 कटा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 2 2 जा, यानी 52 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बस आपको समझने वाली बात है कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। If it cross a tunnel in 1 minute, 1 मिनट में टनल को क्रॉस करता है, then the length of the tunnel is, देखो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यहां पे स्पीड कितना दिया है, पहली बात समझना, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये लेंथ दिया है मीटर में। तो देखो हम स्पीड को क्या लेंगे, स्पीड को हम 72 इंटू 5/18 कर देंगे, ये हमारा मीटर पर सेकंड में बदल गया। देखो किसी भी अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ, पर आवर दिया हुआ, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, तो 1000 मीटर होता है। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो सेकेंड की बात करें तो ये आपको कितना आपको मिल जाएगा, ये आपका होता है 360 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए 20 से 20 कट गया 5 और ये 18 टाइम, तो 5 और 18 आता है। ठीक है, चलो आगे देखो डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो 700 मीटर तो ये चल रहा है। मान लेते हैं जो टर्नल की लेंथ है वो L है अपॉन, अब यहाँ पे 1 मिनट दिया है, अब 1 मिनट क्या रखेंगे हम 60 रखेंगे। क्यों 60 रखेंगे, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे इसको किस में चेंज किया है, सेकंड में। तो देखो 18 4 जा कितना होता है भाई, ठीक है 72 हो गया, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 700 प्लस L अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 1200 इज इक्वल टू 700 प्लस L, 700 को इधर लाएंगे तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 मीटर। कितनी हो गई भाई 500 मीटर, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 500 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 देन ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछ रहा है, ये बताएं इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। अच्छा देखो दिया क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि x
प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अगर हम दोनों ही साइड का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो हमारे इक्वेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू, ये 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो चलिए हम इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब जरा सा अपने क्वेश्चन को फिर से देखना, तो क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4, तो यहां से हम रखेंगे 4 इंटू x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 5, तो हम यहां से रखेंगे 5, तो हो गया 125 माइनस 5 4 जा कितना होता है 20, और 23 जा होता है 23 जा होता है 60, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65। तो 65 कहीं आपको दिख रहा है, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 65। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन से क्या बोला जाए, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। अ 14 फुट लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक वॉल है, एक क्या है, इसे मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है। इस पे एक लैडर, अच्छा वॉल है तो कहीं ना कहीं फर्श पे ही वॉल होगा, है ना। इस पे एक लैडर इस तरीके से रखा हुआ है, एक लैडर क्या हुआ इस तरीके से रखा हुआ है। अब समझना इसमें क्या कह रहे हैं, इस जो लैडर की लेंथ है वो है आपका 14 मीटर, 14 मीटर, ओके। और जो वॉल से कह रहे हैं ना, लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से कितना 7 मीटर दूर है, 7 मीटर क्या है वॉल से दूर है। चलिए ये दे दिया, तो कह रहा है कि ये बताइए व्हाट एंगल डज द लैडर मेक विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड तो आपका यही है ना दोस्तों, ग्राउंड तो आपका यही है, और लैडर आपका ये रहा। लैडर आपका, लैडर मतलब होता है सीढ़ी यार, सीढ़ी होता है लैडर मतलब, ठीक है। तो कह रहा है क्या एंगल यहां पे बनेगा, आप बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखो अगर हम इसको 90 डिग्री मान ले, ये 90 डिग्री मान ले, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल पूछ रहा है तो ये एंगल ये हो गया, ये जो साइड हो गया ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। और एक बचा ये जो ग्राउंड है जिसको हम बोलते हैं बेस, या फिर हम इसको कभी कभी आधार भी बोलते हैं। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारे पास कर्ण है और आधार है, इन दोनों में ही हमें क्या बताना, रिलेशन। तो कर्ण और आधार का जो रिलेशन बताता है वो बताता है cos थीटा। कौन बताता है, cos थीटा। cos थीटा क्या बोलता है कि सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आधार और बटा के कर्ण, ठीक है। तो अगर cos थीटा की बात करें तो आधार कितना है, आधार है हमारा 7, कर्ण कितना है 14, डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, 7 1 जा 7 2 जा, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। अब आपको मैं बता दूं कि 1/2 जो होता है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos cos कैंसिल हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विच नंबर इज इन द सीरीज इज रॉन्ग, मतलब इस सीरीज में कौन सा नंबर क्या है, रॉन्ग है। तो आप देखोगे अगर मैं 142 में से 119 को माइनस करूंगा, पहले तो क्योंकि छोटे छोटे माइनस कम हो रहे हैं ना, तो संख्या क्या हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब कम होते जा रही है। 142 से 119 हो गया, फिर 100 हो गया, 83 हो गया, मतलब कम हो रहा है।
माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 23। कितना आएगा, ये 23 आया। चलो अब 119 में से 100 माइनस करो, कितना माइनस करेंगे 100, कितना आया 19 आया। ओके, फिर 100 में से 83 माइनस करो, तो 100 में से 83 माइनस करने पे कितना आया सर, ये 17 आया। ठीक है, अब देखो इतने से तो समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ माजरा क्या चल रहा है ना, माजरा क्या चल रहा है। बिल्कुल, चलो फिर से देखते हैं। तो 83 में से हम माइनस करेंगे 65। अब माइनस करो, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बट जनरली यहाँ आना क्या चाहिए था, अगर आप एक चीज जरा सा गौर फरमाओगे इस पे, तो मामला क्या चल रहा है सर, 23 के बाद क्या आया 19 आया, 19 के बाद क्या है 17 आया। तो ये सब के सब क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। ऑड नंबर क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर, या फिर जिनको हम कह सकते हैं प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं इनको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की एक सीरीज हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे मे बी क्या आना चाहिए था 13 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया, ये 18 आ गया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ये पूछ रहा है कि नंबर इन द सीरीज इज रॉन्ग, कौन सा नंबर गलत है। तो 65 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 65 नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 65 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 132 मीटर एंड 176 मीटर respectively. What is the difference between the area of the longer circle and the smaller circle? मतलब क्या दोस्तों, मतलब ये कि आपके पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है जो क्या है थोड़ा सा स्मॉल है, मान लीजिए ये है। आपके पास क्या है, यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इनके सरकमफ्रेंस, मैं मान लेता हूँ ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो सरकमफ्रेंस है 176 मीटर है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 132 मीटर है। अगर इनके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ कि चलिए इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, देखो अगर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका 2 पाई आर कितना दिया है 176, ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। तो हमें चलो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। आर की बात करें तो 176 ये नीचे वाला जाएगा भाई ऊपर, और ऊपर वाले सारे कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ भाई, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो आर की बात करें तो 7 4 जा हो गया 28 मीटर। कितना आ गया 28 मीटर आ गया। इसकी बात करें तो ये भी 2 पाई आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 132 मीटर। आर की बात करें मैं सीधे लिख रहा हूँ 132 इंटू ऊपर जाएगा 7, 2 और 22 आएंगे नीचे। 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 2 जा 4 और 4 3 जा होता है 12। आर की बात करें तो 7 3 जा 21। भाई बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो हमें इनके एरिया अलग अलग एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हमें इन दोनों एरिया का डिफरेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, इन दोनों एरिया का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप देख सकते हो दोनों में पाई कॉमन है, तो जैसे पाई कॉमन लोगे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़े बड़े। क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बड़े। वैल्यू मत रखो, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगे। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
क्या होता है, एक ब्रैकेट में हम जोड़ते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम इसको घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा r प्लस आर और यहाँ पे r माइनस आर। भाई देखो 22/7, कैपिटल R कितना है 28 और ये 21, दोनों ऐड करोगे आएगा 49 और दोनों माइनस करोगे 28 में से 21 माइनस करोगे। अच्छा एक बार बता दे क्या, चलो ठीक है बता देते हैं। देखिए मैं एक बार वैल्यू रख के बता देता हूं। कैपिटल R कितना है 28, स्मॉल r कितना है 21। कैपिटल R कितना है 28, स्मॉल r कितना है 21। अभी बताओ तो 22/7 इंटू कितना हो गया, ये हो गया आपका 49, कितना हो गया 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करो भाई। अब देखो समझना, अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 9 2 कितना होता है 18 का 8 कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा 2 में आ गए, चलो अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। अभी भी कुछ अलग तरीके से करो, मैं बताता हूँ कैसे। 22 है ना, इसका 2 कितना होता है 22 2 कितना होता है 5 22 5 कितना होता है बताओ। तो ये हो जाएगा 5 2 10 का 0 और 5 to 10 1 11 111 1100 मान लो। 1100 में से कितना माइनस कर दो 22 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8 आ गया। 9 में से 2 गया 7 0 1 1078 1078 कहाँ, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन 3 सही हो गया आपका। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है भाई। चलो अच्छा ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, नहीं आई तो अगले क्लास में आप लोग पूछिएगा जरूर सर ये कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं। A trader sell 145 meter of cloth of rupee 12,325 at the profit of rupee 10 per meter of cloth. What is the cost of the 1 meter of cloth? देखो भाई समझना, 145 मीटर क्लोथ को वो सेल करता है, कितने में सेल करता है भाई 12,325 में सेल करता है। समझना, समझ में आ रही बात। किसका सीपी पूछ रहा है भाई 1 मीटर का, ये क्या है एसपी ऑफ 145 मीटर। तो यहां से पहले निकालो कि 1 मीटर का एसपी कितना हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जितना अमाउंट है उस अमाउंट में हम इससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो भाई, ठीक है, क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड किया जाए तो 5 से नंबर कटेगा, 5 2 5 9 इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 हो गया 10, 5 4 हो गया 20, 5 6 और 5 5 बोलो हो गया, समझ में आया बिल्कुल। अब 29 से इसको डिवाइड करो, नंबर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। 29 से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 85 टाइम में जाएगा, करके देख लो इतना ही आएगा। तो 1 मीटर एसपी कितना हो गया 85 रुपये। अब समझना बच्चों, इसमें क्या हो रहा है 10 रुपए प्रॉफिट भी तो है, इसमें क्या है 10 रुपए प्रॉफिट है। तो अगर हमें सीपी चाहिए तो सीपी क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 85, प्रॉफिट कितना हुआ था 10 का, कितना आ गया 75 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। समझना इसमें क्या है बच्चे। देखो दोस्तों, कह रहा है कि ट्रेन ए ऑफ लेंथ, मतलब कोई ट्रेन ए है जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर, कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर इन 18 सेकेंड। The ratio of the speed of train A and train B is 4:5. Then find the length of the train B if the train B can cross a pole in 12 seconds. याद रखना बच्चे, मान लो ये एक ट्रेन है, ये क्या है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जिसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर है, कितनी है 240 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको जो टाइम लगेगा
अच्छा टाइम की बात चलिए, टाइम कितना दे रहा है, टाइम कह रहा है कि 18 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है टाइम, 18 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इसको जो क्रॉस करने में टाइम, और सबसे बड़ी बात ये जो ट्रेन डिस्टेंस चलेगा ना, कितना चलेगा, 120 तो चलेगा, साथ में 240 भी चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये चला कितना, 360। तो यहां से देखो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए, कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, मतलब 120 प्लस 240, और टाइम कितना है भाई, टाइम हमारा 18, तो ये हो गया 360 अपॉन 18, 18 टू जा 16, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए, मतलब ट्रेन ए अपॉन ट्रेन बी का जो स्पीड है वो किस रेशियो में है, 4:5 के बीच में है। अब ट्रेन ए की स्पीड तो हमें पता है कितनी है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन ट्रेन बी इज इक्वल टू 4/5। भाई 4 1 जा और 4 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेन बी की जो स्पीड होगी वो होगी 25 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि ये 12 सेकेंड लगाता है ट्रेन बी क्रॉस करने में, तो यहां भी हम वही लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बारे में बात करेंगे। स्पीड हमें पता है कितना है, 25, डिस्टेंस हमें निकालना है, मैं मान लेता हूं डिस्टेंस है एल, टाइम कितना है भाई 12 सेकेंड लगाता है, कितना 12, एल इक्वल टू कितना हो गया 12 इंटू 25, 25 टू सा होता है 50, कैरी 5, 25 वन सा 25, 5 हो गया 30, एल हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर, तो ये कितना आ गया भाई, सॉरी 300 मीटर है ना, बाय मिस्टेक मैंने 30 मीटर बोला, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, इन अ बॉक्स देयर आर 6 ब्लू बॉल, X red ball and 10 green ball. Probability of choosing one red ball from the given box is 1/3. Find the sum of the red ball and blue ball in the box. देखो भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्या है, अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे यहां पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होता है यहां पे होगा नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन है कितना है 1/3, नंबर ऑफ रेड बॉल नहीं पता, यहां पे कह रहा है ना x रेड बॉल है, तो हम यहां पे क्या रखेंगे x रखेंगे, प्लस टोटल बॉल, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 6 प्लस x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू, क्योंकि x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 16, x को इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 और 2 8 16 हो गया, x की वैल्यू आ गई 8। तो कह रहा है ब्लू और रेड बॉल, ब्लू और रेड, तो रेड और ब्लू की बात करें तो देखो भाई रेड कितना है 8, ब्लू कितना है, ब्लू देखिए ब्लू कितना किधर गया, ब्लू 6, तो 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, कितना आ गया भाई 14, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 क्या बिल्कुल सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है इन अ रो 40 बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, मतलब यानी ये फिक्स हो गया कि एक ऐसे मान लीजिएगा एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें कितने बच्चे बैठे हैं 40 स्टूडेंट्स बैठे, कितने 40 बच्चे बैठे हुए हैं, यहां मैं लिख देता हूं 40 बॉयज बैठे हुए हैं,
और ये सब किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में। मैं मान लेता हूं ये जो पोर्शन है ये क्या है, नॉर्थ का पोर्शन है। तो ये अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एंड, इसको मैं बोल देता हूं लेफ्ट एंड, और इसको मैं बोल देता हूं राइट एंड, राइट एंड। ठीक है, समझ में आया बात। अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अमर इज 6 टू द राइट ऑफ संदीप, यानी किससे, किसके है, संदीप के राइट में है। पहले इसको समझना, ठीक है। संदीप के राइट में 6 प्लेस पे है, तो मतलब मान लो अगर संदीप यहाँ पे है तो संदीप ऐसे बैठा हुआ है, इसका फेस इधर है, तो राइट किधर होगा, इधर होगा। संदीप का क्या हुआ, राइट इधर ही होगा ना। तो संदीप के राइट में 6 प्लेस पे, 6 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, ये अमन बैठा हुआ है, अमर। कौन बैठा है, अमर बैठा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहे हैं संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय, मतलब विजय के लेफ्ट में कौन है, 11th संदीप है। कौन है, संदीप है। मतलब मान लीजिए संदीप अगर यहाँ, विजय मान लीजिए अगर इधर कहीं है, विजय अगर आपका यहाँ पे कहीं है तो इसके 11th में कौन है, संदीप है। कौन है, संदीप। कहाँ पे, 11th में। समझना है, चलो एक एक को बैठाते हैं। मान लो संदीप यहाँ पे है, क्योंकि संदीप से ही रिलेशन है, संदीप को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। यहाँ कौन बैठ गया भाई, यहाँ पे संदीप बैठ गया। अब संदीप के 11th में कौन है, अमर है। तो चलिए 11th इधर आइए, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला कौन है भाई, 6 वाला है अमर। कौन है, अमर। अब देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय, यानी विजय के लेफ्ट में, विजय के लेफ्ट में 11th कौन है, संदीप है। अगर मान लो मैं विजय को यहां बैठा देता हूं, क्योंकि लेफ्ट में ही ये, अगर विजय यहां बैठेगा तो विजय का ये पोर्शन क्या हुआ, लेफ्ट, तो 11th वाला ये है, मतलब यानी 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे है, बीच में कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4, 4 ही होंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th कौन हो गया भाई, संदीप हो गया। क्या हो गया, संदीप। ठीक है, तो कह रहा है इफ अमर इज 28th फ्रॉम द राइट एंड, अमर क्या है, 28th है। कहां से, राइट एंड से, मतलब इधर से ये 28th है। अगर इधर से 28th है, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी यहां से इसकी कौन सी पोजीशन ये होगी। तो पहली बात समझो यार भाई कि यहां से लेके यहां तक के बीच में कितने लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 पे आ रहा है ना। तो ये सिंपल सा बात है, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस, ठीक है, 28 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस करो इसमें से, सॉरी 23 माइनस करेंगे ना, 23 बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका 12 हो गया ये, सॉरी यहाँ पे 23, क्योंकि 5 यहाँ से चला आया ना, 5 ये 5 माइनस हो रहा है ना, थोड़ा सा रुकना बच्चों, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कितना, 40 माइनस ये कितना, -5 हुआ, तो 28 में से 5 प्लस रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 23, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 23 में से ये क्या आया, 17 प्लस 1 किया तो कितना आ गया, 18th प्लेस आया। तो 18th प्लेस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका 18। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या है, क्वेश्चन 17 में क्या कह रहे हैं, अहमद इज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ अमित एंड नॉर्थ ऑफ रचना, ठीक है, एंड सतीश इन द वेस्ट ऑफ रचना एंड साउथ ऑफ समीर, सतीश इज इन विच डायरेक्शन ऑफ अमित। समझ, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना भाई, तो आप किसी एक को फिक्स करो। मैं इसमें फिक्स करता हूं अमित को, चलो अमित को मैंने फिक्स किया, क्योंकि जब तक किसी का पोजीशन आप फिक्स नहीं करोगे अगले को बैठा नहीं सकते। अमित का पोजीशन मैंने फिक्स किया, अमित भाई तू इधर बैठ जा, ठीक है। अब तेरे वेस्ट में कौन है, कह रहा है अहमद, इसके वेस्ट में कौन है भाई, अहमद है।
कौन है? अहमद है। सेंटेंस को पढ़ना, अहमद इज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ अमित एंड नॉर्थ ऑफ रचना। मतलब रचना के नॉर्थ में, अगर रचना के नॉर्थ में ये है तो रचना को यहां पे होना चाहिए। क्यों भाई? रचना अगर यहां पे है तभी न रचना के नॉर्थ में अहमद खड़ा हो सकता है। क्यों? समझ में आई बात? बोलो, इतनी बात समझ में आई? बहुत सही। उसके बाद कह रहा है एंड और सतीश इज टू द वेस्ट ऑफ रचना। सतीश कहाँ है? रचना के वेस्ट में है। सतीश कहाँ है? रचना के वेस्ट में। तो रचना का नॉर्थ ऊपर है तो वेस्ट तो इधर ही होगा भाई। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भैया सतीश पाजी हैं। कौन है? सतीश पाजी हैं। चलो सतीश जी को यहाँ बैठा दिया। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना यार दोस्तों, ठीक है। चलिए सतीश को भी यहाँ पे हमने बैठा दिया। अब सतीश यहाँ पे बैठेगा। सतीश टू द वेस्ट ऑफ रचना हो गया। एंड साउथ ऑफ समीर। अच्छा, समीर के साउथ में है तो साउथ में से नीचे आता तो समीर को कहाँ बैठाएंगे हम भाई? समीर को हम यहाँ बैठाएंगे। समीर को हमने यहाँ बैठाया तो इसके साउथ में क्या हो गया ये। अब क्या पूछ रहा है? सतीश इज इन विच डायरेक्शन ऑफ अमित। अच्छा, समीर और अमित में कौन सा डायरेक्शन है? देखो यार समझना मेरी बात को। जैसा कि हमने यहाँ पे जो डायरेक्शन ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा डायरेक्शन ड्रॉ किया था, ठीक है। हमने कुछ ये डायरेक्शन लिया हुआ था, ठीक। अब देखो पूछ रहा है क्या, इसमें क्या था? ये जो डायरेक्शन था मेरा नॉर्थ था, ये जो डायरेक्शन था मेरा साउथ था, ये डायरेक्शन मेरा ईस्ट था और ये डायरेक्शन मेरा वेस्ट था, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? ये जो सतीश है, सतीश अमित के किस डायरेक्शन में है? तो देखो इसके बीच में यही डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो देखिए बस आज के लिए इतना ही। इसमें जितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के, हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपके को थोड़ा सा परेशान करे, ठीक है। आई होप मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझाने के लिए। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रहे तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पेपर मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द। कल इसका सोल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है, उसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को से भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। और इस बार मैथ और रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।